हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक लारावेल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और उसके अंदर हम थर्ड पार्टी एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। राइट। सो मैं अपने CMD पे आया और मैंने ये कमांड रन की, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और मैंने अपने वेब एप्लीकेशन का नाम दिया और मेरे पास ये एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। इसी को मैंने अपने VS कोड के अंदर भी ओपन कर लिया है। राइट। और ये मेरे वेब ब्राउज़र के अंदर भी ये एप्लीकेशन ओपन है। राइट। आप जैप यूज़ कर रहे हैं, मैप यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पे आपने सबसे पहले आना है web.php के अंदर और यहाँ पे एक राउट बनाना है। राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ गेट। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। राइट। लेकिन जो आपकी मेन फाइल होती है API की, आप वहाँ पे भी इस कंटेंट को लिख सकते हैं क्योंकि आप API से ये चीज़ गेट कर रहे हैं। वो चीज़ें तब वहाँ पे डिफ़ाइन की जाती हैं जब आप एप्लीकेशन की API खुद यानी किसी और को दे रहे हैं। राइट। बट जब आप किसी दूसरे की एप्लीकेशन की चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हैं अपनी उसके अंदर, तो आप यहाँ पे web.php के अंदर भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ गेट और देन यहाँ पे आप उसने उसका मेंशन करना है नेम। सो लेट्स से आई वांट टू गेट द प्रोडक्ट्स हेयर, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स मेंशन करूँगा और देन मुझे यहाँ पे कंट्रोलर का नेम देना है, वट एवर कंट्रोलर। राइट। तो कंट्रोलर मेरे पास नहीं है, मैं इसको एक क्रिएट कर लेता हूँ। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। आप चाहे तो इसको वेब के अंदर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसको अपना API के अंदर इसको प्रीफिक्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट कंट्रोलर मैंने किया और देखिए हमारे पास कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। मैं इसी कंट्रोलर को यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके सेम। और देन प्रोडक्ट सी मैं मेथड का नाम देता हूँ, या इसको आप इंडेक्स भी दे सकते हैं जहाँ पे सारी पोस्ट आ रही होंगी, ठीक है। तो नेम इज़ आई एम गोइंग टू नेम दिस प्रोडक्ट्स डॉट इंडेक्स। ओके राइट। अब इस कंट्रोलर को भी हमने इंपोर्ट करना है टॉप पे, तो मैंने इसको ऑटो उस पर रिज़ॉल्व कर दिया है। अगर आप इन नेम स्पेसेस को ऑटो रिज़ॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं VS कोड की कैरियर डेवलपमेंट लैब चैनल पे। यहाँ मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से डिफरेंट तरह की इंपोर्ट्स ऐड कर सकते हैं और अपने VS कोड को मोर इंटेलिजेंट बना सकते हैं। ओके। सो ये मेरे पास प्रोडक्ट्स का एक राउट बना जहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स को और यहाँ पे मैं इस मेथड को बनाऊँगा। प्रोडक्ट्स को पब्लिक फंक्शन products whatever I have copied, and then I'm going to here I want to basically access the API here, right? So return yes। तो अब मैं इसी राउट को अगर ओपन करूँ अपने वेब ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट्स को, तो मेरे पास यस रिटर्न करेगा। ओके यस मेरे पास रिटर्न हो रहा है। ओके सॉरी, वेयर इज़ यस। ओके मैं इसको जूम आउट कर दूँ तो मेरे पास नज़र आएगा। ओके ये टॉप पे चला गया था, मेरे पास यस डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे यस के बजाय मैंने API को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके अंदर HTTP मेथड को यूज़ करूँगा, HTTP क्लाइंट को। सो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपने API को एक्सेस करना होता है तो लारावेल के पास एक HTTP क्लाइंट है जो आपको एक ईजी वे के अंदर एक सिंपल सी फसेड के थ्रू फुल रिक्वेस्ट को गेट कर देता है और देन उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। JSON के अंदर भी उसकी फेल्ड सक्सेसफुल रिस्पांस को टेस्ट कर सकते हैं। ओके सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTP देन गेट। HTTP का गेट मेथड हमने यूज़ करना है क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स को गेट करना है। तो मैं यहाँ पे राउट से इसको कॉपी कर लेता हूँ नोटपैड से और देन इसको आपने सेव कर देना है एक वेरिएबल के अंदर। मैं इसको रिस्पॉन्स के अंदर कर देता हूँ और इस HTTP को आपने टॉप पे इंक्लूड कर लेना है और ये आपको बनेगा स्पोर्ट्स फसेड स्लैश HTTP, ठीक है। यस ओके करेक्ट है आपका। देन आपके पास रिस्पॉन्स आएगा, तो रिस्पॉन्स को आपने JSON की फॉर्म में आएगा आपके पास रिस्पॉन्स, तो आपने इसको अरे के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट्स इक्वल रिस्पॉन्स और इसको JSON मेथड को कॉल कर लें और देन DD कर दें यहाँ पे प्रोडक्ट्स को, तो आपके पास प्रोडक्ट्स की अरे रिटर्न होगी। मैंने इसको DD किया। नाउ लेट्स गेट द पेज, रिफ्रेश द पेज एंड सी। यस देखिए हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं और प्रोडक्ट्स हमारे पास कुछ इस तरह से फर्दर अरेज के अंदर आ रही हैं।
राइट। तो जिस तरह की API होती है आप उसको उस तरह से डील कर सकते हैं। अब इस तरह से सिमिलरली अगर मैं इन लिंक्स को पेस्ट करूँ तो इनका जो पाथ होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। हर एक की हायरार्की स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो उसको किस तरह से उसके अंदर मैनेज करके रख रहे हैं। मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें डायरेक्टली अब प्रोडक्ट्स स्टोर्ड हैं, अरे है, और उस अरे के अंदर पहली वैल्यूज़, फिर सेकंड प्रोडक्ट, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तो आप स्पेसिफिक एक उसके अंदर भी जा सकते हैं। पहले मैं सिंपल एक एग्जांपल से चलता हूँ, और ये देन यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स आई, और अब आप क्या करते हैं, एक ब्लेड बनाते हैं और उस ब्लेड के अंदर इन प्रोडक्ट्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। जिस तरह से आपके पास प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है, प्राइस एंड सो ऑन, तो आप ये चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हम यहाँ पे एक ये चीज़ें ये रिटर्न करते हैं एक व्यू को। तो इसमें मैं कह देता हूँ कि प्रोडक्ट्स के अंदर एक इंडेक्स उस पर जाए, और यहाँ पे मैं इसे कह देता हूँ कॉम्पैक्ट मेथड के थ्रू मैं इस प्रोडक्ट्स को पास कर देता हूँ इस प्लेट को, प्रोडक्ट्स। ओके, सो अब मुझे रिसोर्सेज, व्यूज़ और यहाँ पे आना है, और मुझे एक प्रोडक्ट्स के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, और इसमें मुझे एक इंडेक्स फाइल रिक्वायर्ड है जिसका मैंने अभी ब्लेड का पाथ दिया है यहाँ पे, राइट। सो अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स का लेआउट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ GPT पे, ठीक है, AI से मैं ये चीज़ बनवाता हूँ। आई नीड ब्यूटीफुल ब्लेड फाइल फॉर Laravel, it should be a complete HTML page with CSS with a table। ओके, सो मैंने इसको बताया, तो अब ये हमारे लिए जनरेट करेगा एक टेबल, तो इसको हम पेस्ट कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। ये टेलमेंट CSS से बना रहा है तो इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। टेलमेंट CSS से बनाया है जिससे हमने जस्ट अपने टेबल के थ्रू डाटा को डिस्प्ले करना है। तो इसने जनरेट कर दिया है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब आगे अभी मैं इस प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेट्स से मैं इसको कट कर दूँ यहाँ से। हमारे पास यूज़र्स भी रिटर्न नहीं हो रहे, तो मैं इसको भी फ़िलहाल कट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस। तो मैं जैसे करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास API जो पेज लोड होता है वो कैसे हमारे पास नज़र आता है। तो देखिए हमारे पास टेबल कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। तब मैं इसको रिवर्ट करता हूँ, यहीं पे भी हम अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेंगे। तो हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, प्रोडक्ट्स है, और ये एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट, या फिर हम यहाँ पे इंडेक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, 0 + 1 हो जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट, और देन प्रोडक्ट की ID भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट का टाइटल, देन उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस को यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्राइस, एंड देन अदर इन्फॉर्मेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी डिटेल्स थी उस डमी जेसन के अंदर। टाइटल था, हम डमी जेसन यूज़ कर रहे हैं, लेट मी चेक दिस, नो फेक वाली हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और कहता हूँ कि फ़ेक वाली API की एक्सेस मुझे दो, उसके अंदर कौन कौन सा डेटा आता था, राइट। सो टाइटल आता था, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, देन मैं कैटेगरी लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन नहीं लेता। यहाँ पे आ गया और मैंने कहा कि मुझे कैटेगरी चाहिए, तो प्रोडक्ट और कैटेगरी आ गई। देन यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की हमें ID रिक्वायर्ड है, तो हम कह देते हैं जी प्रोडक्ट, उसकी ID को फैच कर लो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यूज़र डॉट एडिट, तो ये हमारे पास मौजूद नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी हमें ना देनी पड़े। ओके, जस्ट फॉर्म आएगा, इसमें एवरीथिंग इज़ ओके, और ये हमारे पास आएगा प्रोडक्ट्स। अगर एम्प्टी हो तो नो प्रोडक्ट्स फाउंड। लेट्स गेट सेव और रिफ़्रेश करें इसको। बाद में हम लेबल्स को भी चेंज करते हैं, टॉप वाले जो लेबल्स हैं, नेम, ईमेल और इनको। सो अभी हम देखते हैं हमारे पास समथिंग एरर इज़ एम्प्टी ऑन अरे। ओके, ये हमारे पास एक कलेक्शन नहीं है, इस वजह से ये दे रहा है, ठीक है। तो हम कह देते हैं प्रोडक्ट्स काउंट
प्रोडक्ट्स काउंट हम इसको कैसे लगाएं, हम ऐसे एक ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास एक एरे है। सो हम कह देते हैं कि यहाँ पे काउंट लगे, प्रोडक्ट्स हमारी को काउंट करें, और अगर प्रोडक्ट्स हमारी हैं लेस देन बाय 1 तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो जाए। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास डेटा लोड हो गया है, हमारे पास प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, देन उसकी प्राइस आ रही है, देन उसकी कैटेगरी एंड एडिट एंड सो ऑन। सो लेट मी सेट दियर प्रॉपर लेबल। सबसे पहले आईडी आई हमारे पास, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद आया प्रोडक्ट का टाइटल हमारे पास आया, फिर हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस आई, प्राइस के बाद हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरी आई, और देन एक्शन हमारे पास आया, राइट। और इस प्रोडक्ट के नेम को हम लिमिट करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो इसकी लिमिट में डिस्प्ले हो, जिस स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डिस्प्ले हों। तो उसके लिए आप यहाँ पे str की फसेट यूज़ कर सकते हैं, str/str लिमिट, और मुझे ये फुल तो नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ये str ऐसे तो फाउंड शायद ना हो, अगर नहीं होगा तो हम रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, नहीं हो रहा। सो ये हमारे पास आएगा इल्यूमिनेट से, oh my god, illuminate /sport /facade/ से भी आता है और डायरेक्ट str भी आता है, तो हम किसी एक को यूज़ कर लेते हैं। ओके, सो देखिए हमारी अब प्रोडक्ट के टाइटल पे लिमिट लग चुकी है, हमारी प्राइस भी आ रही है, प्राइस के साथ हम $साइन भी दिखा सकते हैं, और हमारे ये एडिट और डिलीट बटन्स भी आ रहे हैं। तो हमारी प्रोडक्ट हमारी जो ओवरऑल API थी उससे हम डेटा फैच कर पा रहे हैं, ये वाला, राइट। तो मैं इस सारे उसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैंने सेव किया और देन दोबारा से इस डाटा को पेस्ट करता हूँ। अब मैं सेकंड API को टेस्ट करूँगा कि हमारे पास वो कैसे वर्क करती है जब आपके पास ऑब्जेक्ट डिफरेंट उसके अंदर आ रहा होगा। तो मैं इसको भी यहाँ पे क्लोन कर लेता हूँ ताकि लेटर ऑन जब आप इस कोड को पुल करना चाहें मेरी रिपोजिटरी से तो आप कर सकें इसको, ठीक है। अब मैं जेसन वाली उस पर जाता हूँ और यहाँ पे पोस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। यस, लेट मी गेट द पोस्ट। ओके, मैंने पेस्ट किया। अब रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास इधर आएंगी पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हमारे पास हम यहाँ पे रेडी करा लेते हैं। पोस्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या डेटा आ रहा है, लेट्स गेट रिफ्रेश। तो हमारे पास पोस्ट भी सेम तरह से आ रही हैं जिस तरह से हमारे पास पहले थी, जस्ट कुछ डिफरेंस होगा हमारे पास उसका, लाइक हमारे पास डिफरेंस होगा पैरामीटर्स का। तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ और इसको मैं प्रोडक्ट ही रहने देता हूँ, या फिर आप इनको सबको मार्क करके इस तरह से पोस्ट बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स गेट सेव रिफ्रेश। तो आपकी यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्राइस कहता है डजेंट एग्जिस्ट, क्योंकि यस प्राइस उसमें है नहीं, ठीक है। तो जो भी चीज़ है डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन गेट कर सकते हैं, वट जो भी कॉलम मौजूद हैं। तो कैटेगरी के लिए मैं इसको हार्ड कोडेड कर देता हूँ। आई थिंक कैटेगरी भी इसकी मौजूद नहीं है। अब हमें वो स्पेसिफिक कीज़ देखनी पड़ेंगी जो अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन भी मौजूद नहीं है जी। ओके, सो हमने कौन सी जेसन प्लेस होल्डर स्लैश पोस्ट इसको गेट किया था, इसे यहाँ देख लेते हैं हम इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। टाइटल है जी, बॉडी है, और उसके बाद यूज़र की आईडी है। तो इसको हम कर देते हैं यूज़र आईडी, देन इसको कर देते हैं बॉडी। लेट्स गेट रिफ्रेश। और देखिए हमारे पास सेम हमारे पास API वर्क कर रही है। अब सिमिलरली हम एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल पे चलते हैं, जिस तरह से हमारे पास एक थर्ड थी जिसके अंदर प्रोडक्ट्स डिफरेंट उसके अंदर स्टोर थी। तो इस तरह की API को आपने कैसे एक्सेस करना है इसकी भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देता हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हों जब आपके पास API की हायरार्की डिफरेंट आए तो आप उसको भी अचीव कर सकें। तो प्रोडक्ट्स की एरे है और उसके अंदर ये चीज़ें स्टोर्ड हैं, राइट। सो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आया और इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ इससे। प्रोडक्ट्स हैं सेम, तो हम वेरिएबल को नाम प्रोडक्ट्स दे देते हैं, ठीक है। और इधर आते हैं और प्रोडक्ट्स वाले को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स ही हम ले रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, और प्रोडक्ट्स सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे सेपरेट फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर है। तो या तो आप चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे आप ज़ीरो करके यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे मैं DD कर लूँ इसको। प्रोडक्ट्स में हमारे पास
इस तरह से आता है तो हम प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ को इधर हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहा है और ये कहाँ पे की पड़ी हुई है, 0 पे, ठीक है। तो माय गॉड 0 पे, तो आप यहाँ पे 0 से वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ही तो प्रोडक्ट की आपके पास लिस्टिंग आ जाएगी। अनडिफाइंड की ओके आई थिंक ओके इट्स प्रोडक्ट्स की नॉट द 0। सो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्टिंग आ चुकी है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स को दोबारा से भी आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स इक्वल प्रोडक्ट्स, और देन यहाँ पे इसको करेक्ट कर दें, रॉन्ग टाइप हो गया, प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं एक प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। टाइटल है जी, डिस्क्रिप्शन है, ओके टाइटल हमारे पास मौजूद है, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है। सो हमारे पास इसमें आ जाएगा जी, डिस्क्रिप्शन है, फिर कैटेगरी है, फिर उसके बाद प्राइस है, एंड सो ऑन थिंग्स। सो लेट्स गेट रिफ्रेश हियर। तो आपके पास सेम आउटपुट आएगी जिस तरह से पहले आ रही थी, और अब हमारे पास ये थर्ड API के थ्रू आ रही है ये चीज़, ठीक है। और इसको आप इवन लिमिट भी कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट टाइटल के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास है, तो इस पर लिमिट इस पे बेसिकली अप्लाई करनी है रदर देन अबव 1 पे, ठीक है। तो इस वजह से वो इशू कर रहा है। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको, डिस्क्रिप्शन, तो हमारे पास इस पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी, राइट। तो देखिए हमारे पास लिमिट अप्लाई होगी और हमारे पास टेबल एक प्रिटी फॉर्म के अंदर आ रहा है। तो गाइस इस तरह से आप मल्टीपल APIs को लारवेल के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर फर्दर हम वीडियोज़ के अंदर देखते हैं कि आप यहाँ पे लेट्स से API से कोई डेटा रिटर्न नहीं होता, लेट्स से कोई सक्सेसफुल या कोई फेलर आता है या ट्राई कैच ब्लॉक वगैरह, इस पर आप कैसे लगा सकते हैं, इसको फर्दर हम एक्सप्लोर करते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई है, इससे समझ आई है, आपको पहले थर्ड पार्टी API की इंटीग्रेशन नहीं आती थी और इस वीडियो से आपको समझ आ गई है, तो एटलीस्ट आप थम्स अप करें, इस पर कमेंट करें, और ओवरऑल इस सीरीज़ की राय के बारे में अपना इज़हार करें। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।